नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करते हैं दोस्तों भारतीय वायुसेना की ओर से निकली हुई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सब विस्तार तरीके से बताया जाएगा। ये दोस्तों जो भर्ती निकली है वो भारतीय वायुसेना की ओर से भर्ती निकली हुई है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से निकली हुई भर्ती है। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती है, तो दोनों महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया जॉब है, तो पूरे भारत के लिए जॉब है, तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसकी जो पढ़ाई की बात की जाए तो 10वीं पास से लेकर यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो जो भारतीय वायुसेना की ओर से इंडियन एयरफोर्स में जो भर्ती निकली है उसके लिए 10 पास हो आप तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो में डिटेल आपको बताएंगे। डिटेल देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए रिक्वायरमेंट आ गई है, सीधा आवेदन भर्ती आ गई है जो भारतीय वायुसेना की ओर से यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से। जो आप जिसके लिए अगर पोस्ट की बात की जाए तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और एज की बात की जाए तो सब कुछ इस नोटिफिकेशन में हम आपको दिखाते हैं। तो अगर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती रखी गई है, जिसके लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, हाउस कीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, LDC क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, या ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज रखी गई है, यानी कि ज़्यादा पोस्ट के लिए ज़्यादा अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रखी गई है। और जो पढ़ाई की बात की जाए तो जो MTS की पोस्ट है इसके लिए मेडिकल पास यानी कि 10 पास, जो हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए भी 10 पास मांगा गया है, और जो LDC क्लर्क हिंदी टाइप के लिए 12 पास की मांगे गए हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग पोस्ट देखते हैं वैसे वैसे इसके लिए। और एज की बात की जाए तो सभी वैकेंसीज के लिए 18 से 25 साल तक की एज लिमिट तय की गई है दोस्तों। और इस भर्ती में आगे देखा जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो ज़्यादा पोस्टों के लिए अलग अलग रखी गई है, अलग अलग। इसके लिए जो 12 पास से मैट्रिक पास तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 10 पास 12 पास वाले को नौकरी मिल सकती है यहाँ पे दोस्तों। और जो इस अलग अलग पोस्ट के लिए अगर अलग फिजिकल के एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जो हाइट है वो विदाउट शूज़ यानी कि शूज़ के विदाउट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। और जो चेस्ट है वो यानी कि जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट को जो आप फुलाव, छाती का फुलाव बोलते हैं, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात की जाए तो इसके लिए 50 kg मिनिमम वेट होना ज़रूरी है दोस्तों इसके लिए। और अगर 50 kg से कम वेट है तो आप इसके लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स में जो पोस्ट की गई है उसके लिए सैलरीज की बात की जाए तो सभी पोस्टों के लिए 18,000 से ऊपर की सैलरी रखी गई है। यहाँ पे 18,000 से ऊपर सैलरी आपको बताई गई है। और ये जो पोस्ट के लिए जॉब लोकेशन का एड्रेस यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सब कुछ देख सकते हैं इसके लिए। और जो 18,000 से 19,000 तक यहाँ पे जो अलग अलग लोकेशन अलग अलग सैलरी बेस रखा गया है दोस्तों। जो इंडियन देखते हैं इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म इसका, तो जो ऑफलाइन फॉर्म आपको पोस्ट करना है तो इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या कैसे भरना है, तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है दोस्तों। और जो यहाँ पे आपको जो मांगा गया है एयरफोर्स स्टेशन का नाम लिखना है, अलग अलग वैकेंसीज के लिए जो एड्रेस साइड में नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो जो पोस्ट जहाँ जहाँ के लिए निकली है वहाँ पे आप जिसके लिए भर्ती करना चाहते हैं वहाँ पे आप उस एड्रेस पे इस लेटर को आप भेज सकते हैं। यानी कि इसके लिए जो अगर ये फॉर्म की बात की जाए तो ये फॉर्म में जो मांगे हैं डॉक्यूमेंट वो भर के आप जो एड्रेस बताया है वहाँ पे भेज सकते हैं। तो जो पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स का आपका नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यानी कि सब कुछ डिटेल जो यहाँ पे आप सही से देख के सब कुछ भरना है। और पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर करना, सिग्नेचर और आपका प्लेस और डेट यहाँ पे लिख के जो एड्रेस जो वैकेंसीज के लिए बताया है वहाँ पे आपको भेजना है। जो एड्रेस की बात की जाए तो अलग अलग पोस्ट के लिए जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे ये एड्रेस इसके सामने लिखा गया है, पूरे का पूरा एड्रेस, और इसका पिन कोड नंबर बताया गया है। ऑल इंडिया लोकेशन बताया जा रहा है। ऑल इंडिया पे सभी भी एयरफोर्स जो स्टेशन है उसके लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये सब जो एड्रेस है वो आप देख के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एड्रेस सभी जो है उसके लिए नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पे जाके आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट के बारे में दोस्तों बात की जाए तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन निकलने के 30 दिन बाद यहाँ पे लास्ट डेट बताई जा रही है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा देख रहे हैं दोस्तों, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 13 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। यानी कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है उसके 30 दिन तक ये भर्ती की अंतिम तिथि रखी गई है। यानी कि इसके लिए अप्रैल में ये नोटिफिकेशन निकला है, तो आप 30 अप्रैल 2021 तक इसका आवेदन कर सकते हैं दोस्तों।